हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं GSTR 1 एंड 3B में एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है एंड वो एप्लीकेबल होने वाला है फ्रॉम 1 सितंबर 2023। और ये जो बड़ा ही चेंज आया है उसके पीछे रीजन है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्कीम मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम। ये स्कीम के कारण GST में B2C सेल्स यानी कि एज ए सप्लायर आप जिन अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर सेल करते हैं तो उसमें एक बड़ा ही चेंज आया है एंड उसका इम्पैक्ट GSTR 1 एंड GSTR 3B में हुआ है। तो हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्या है एग्जैक्ट चेंज एंड कैसे एग्जैक्ट इस सिचुएशन में डील करना है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहे अंत तक ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना होए। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो स्कीम है उसका एक्चुअली क्या इम्पैक्ट है 1, 3B में एंड B2C सेल्स का। यस फ्रेंड, तो ये जो मेरा बिल मेरा अधिकार जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्कीम, वो स्कीम के तहत एक्चुअली ब्रीफिंग में बता दूं तो क्या है एग्जैक्ट। तो यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कि आप एज ए सप्लायर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को यानी कि आपके रिकॉर्ड के हिसाब से आप B2CS अगर सेल करते हो तो B2CS सेल्स में अभी तक हम GSTR 1 में क्या डेटा डालते थे, ओनली मतलब स्टेट एंड टैक्सेबल वैल्यू एंड रेट का ही फिगर जाता था। तो वहाँ पे B2CS सेल्स में ऐसी कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं जाती थी कि GST नंबर क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, ऐसी कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन GSTR 1 में अपलोड नहीं करते हैं हम GSTR 1 में। बट ये जो स्कीम लॉन्च किया है उसके तहत क्या होने वाला है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंसेंटिव ऑफर किया है टू अनरजिस्टर्ड बायर को। यहाँ पे क्या होने वाला है, से सपोज किसी पर्सन ने आपसे अनरजिस्टर्ड बाय किया यानी कि विदाउट GST नंबर आपसे कुछ माल सामान खरीदा है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट क्या होने वाला है, इस स्कीम के तहत वो अनरजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे ऑप्शन उनको दिया गया है कि वो इनवॉइस अपलोड करके इनवॉइस की पूरी ही डिटेल अपलोड करके वो एक आकर्षक इंसेंटिव पा सकता है। तो गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम लॉन्च किया है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसे ही कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन आपसे कोई परचेस किया है एंड उन्होंने यहाँ पे स्कीम के तहत इनवॉइस अपलोड किया एंड इनवॉइस में पूरी ही डिटेल लाइक आपका GST नंबर भी जाएगा, इनवॉइस नंबर भी जाएगा, डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, टोटल अमाउंट, पूरी ही बेसिक डिटेल्स आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे इस स्कीम के तहत अपलोड होने वाली है। तो यहाँ पे टैक्स के साथ पूरा ही आपका बिल का अमाउंट मतलब बिल की डिटेल्स यहाँ पे गवर्नमेंट के पास B2CS अनरजिस्टर्ड सेल्स की डिटेल्स चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अभी हमारा जो GSTR 1 फाइल कर रहे हैं तो वहाँ पे तो कोई ऐसी डिटेल नहीं शो करते थे, बट यहाँ पे क्या होने वाला है, ऐसे ही ये स्कीम के तहत आपकी अनरजिस्टर्ड जो सप्लाई है उसकी बिलिंग की डिटेल्स गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्ट वे में पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे ये जो स्कीम के तहत है हमें अभी जो GSTR 1 अभी फाइल करने वाले हैं उसमें बहुत ही ध्यान रखना है। तो उसके लिए हम जब ये GSTR 1 अगस्त महीने का अभी ये सितंबर महीने में फाइल करेंगे तब उसमें GSTR 1 में हमें टेबल नंबर 7 में बहुत ही इम्पोर्टेंट खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये टेबल नंबर 7 है उसमें हम क्या डिनोट करते हैं, B2CS सेल्स। तो यहाँ पे ये सब सभी को पता है कि जैसे ही आप एड रिकॉर्ड करोगे तो यहाँ पे ओनली प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू एंड रेट इतनी ही हम डिटेल यहाँ पे देते हैं एंड देन सेव हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा है कि आपका ये B2CS सेल्स का डेटा यहाँ पे आपको एक्यूरेट तरीके से देना है ताकि GSTR 1 का जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा 3B में एंड उसी के अकॉर्डिंग आपका टैक्स भी भरा जाए। गवर्नमेंट का मेन मोटिव यही है कि पूरा ही एक क्लियर पिक्चर रहे ताकि कोई भी जैसे कर चोरी वैसा कुछ ना होवे। तो यहाँ पे एक ये भी है कि यहाँ पे तो हम ओनली स्टेट टैक्सेबल वैल्यू एंड रेट ही डालते हैं। तो अभी तो ऐसा कोई क्लेरिफिकेशन नोटिफिकेशंस नहीं है
कि ये जो स्कीम मेरा बिल मेरा अधिकार लॉन्च हुआ है उसके तहत जो बिल इशू हो गए और हमने जो ये वन फाइल किया है उसमें क्या मतलब क्या डिटेल्स है वो कैसे वेरीफाई करा जाए उसका अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशंस नहीं है। बट हमारी साइड से हमें पूरा ही एक्यूरेट डेटा B2CS सेल्स का यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो भी हमने सेल्स किया है वो यहाँ पे डिटेल पूरी एक्यूरेट तरीके से डाल के अपलोड करना है। तो ये टेबल नंबर 7 भी इम्पोर्टेंट है एंड वन मोर इम्पोर्टेंट टेबल है वो है टेबल नंबर 13 दैट इज डॉक्यूमेंट्स इशूड। यहाँ पे क्या रहता है, हम जो भी सप्लाई करते हैं आउटवर्ड सेल्स करते हैं उसका हम बिल इशू सीरीज नंबर डालते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमने सेल्स किया है उनका पूरा ही प्रॉपर सीरीज मेंटेन, हमारा पूरा ही डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे पूरा ही मतलब B2B वाला B2CS वाला क्रेडिट नोट डेबिट नोट पूरा ही हमें प्रॉपर इनवॉइस नंबर यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर ऐड करना है। यानी कि देखा जाए तो GSTRN 1 में टेबल नंबर 7 एंड टेबल नंबर 13 में हमें पूरी ही ध्यान बरतनी है। ये जो मेरा बिल मेरा अधिकार जो स्कीम आया है उसके तहत मेन फोकस करा गया है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो भी सेल्स किया है उस पे, तो हमें पूरा ही एक्यूरेट डेटा टेबल नंबर 7 पे भी फोकस करना है एंड टेबल नंबर 13 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। टेबल नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे ही यहाँ पे आप फिगर डालोगे वही आपका लायबिलिटी बन के ऑटो पॉपुलेट होगा GSTR 3B में, तो उसी के हिसाब से हमारा टैक्स पेमेंट भी होगा। तो यहाँ पे पूरी ध्यान से हमें GSTRN 1 अभी जो सितंबर महीने में अगस्त महीने का हम फाइल करने वाले हैं वो पूरा ही एक्यूरेट तरीके से अभी फाइल करना है। तो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन जरूर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।